प्रैक्टिसेस जो हैं क्रॉप प्रोडक्शन की, तो उसमें जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल है, तो उसमें फॉर सोइंग द क्रॉप सीड द सॉइल ऑफ द फील्ड इज लूजन, यानी उसको थोड़ा जैसे वाटरिंग करके और उसको थोड़ा लूज करना है और उसके बाद उसको ओवरटर्न यानी पलटना भी है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लॉइंग। और ये होगा किससे? प्लॉइंग और टिलिंग भी बोलते हैं उसको। इससे क्या होगा कि जो वेंटिलेशन है सॉइल का उससे पॉसिबल होगा और वो ग्रोथ जो होगी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स के लिविंग यूनिट उसके लिए वो सुटेबल होगा। इसके लिए कई तरह के इंस्ट्रूमेंट जैसे प्लोशेयर, हो, कल्टीवेटर इस तरह के यूज किए जाते हैं। और सोइंग ऑफ सीड्स में सबसे पहला काम है कि प्रॉपर सीड्स को सेलेक्ट करना। जो सीड्स फ्लोट कर जाएंगे, जैसे ये फ्लोट ऑन वाटर, दे आर रिजेक्टेड बिकॉज दीज सीड्स आर डिफेक्टिव। और जो अंदर रहेंगे, वाटर के अंदर सबमर्ज रहेंगे, दे आर सेलेक्टेड फॉर सोइंग। एक ये है। इसके लिए सीडिंग के लिए जो यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या है कि जैसे यहाँ पे सीड ड्रिल, जो सीड ड्रिल है उससे क्या होगा कि एक प्रॉपर डिस्टेंसेस पे जो सीड्स हैं वो सॉइल के अंदर जाएंगे। इसके बाद है एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का काम है प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स देना सॉइल को, क्योंकि सॉइल्स के खुद के न्यूट्रिएंट्स क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं। और उसके लिए जो एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में, मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में, तो मैन्योर्स आर the original one, natural ones, the organic matter. Fertilizers are man-made and prepared in factories. और मैन्योर जो है वो एक ह्यूमिडिटी को इंक्रीज करता है, जबकि फर्टिलाइजर्स ऐसा नहीं करते। एक एडवांटेज फर्टिलाइजर्स की ये है कि दे आर मच रिचर इन न्यूट्रिएंट्स। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मैन्योर के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। और इसके बाद जो इरिगेशन की बात करें तो सप्लाई ऑफ वाटर एट डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, और फ्रीक्वेंसी भी इसमें जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं दैट हैव बिकम आउटडेटेड, मोट, चैन पंप, ढेकली, रेट एटसेट्रा। आजकल जो है जो मॉडर्न मेथड्स हैं जैसे स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम, तो इनके एडवांटेज ये है कि इससे एक तो वाटर वेस्ट नहीं होता है और जो प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर है वो जो प्लांट्स हैं उनको मिल जाती है। इसके बाद वीड पे जाते हैं कि हम वीड से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसके कई तरीके, एक तो मैनुअली वहां से वीड्स को हटा सकते हैं, निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो इसको निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, जो केमिकल्स कुछ यूज करते हैं, तो वो केमिकल्स उनको हम बोलते हैं वीडिसाइड, जस्ट लाइक 2,4-D। उसके बाद आते हैं हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में क्या है कि जो क्रॉप्स हैं जब वो मैच्योर हो जाएगी तो दीज आर कट, और cutting of the crop is known as that is harvesting is either done by manually, by sickle or by a machine called harvester. और प्रोसेस जो है separation of grains from the harvested crop, that is also called that is known as threshing. तो बिग फार्मर्स जो हैं वो ह्यूज मशीन्स भी यूज करते हैं जिसको कंबाइंस कहते हैं, और उसका काम है दोनों काम करना, हार्वेस्टिंग भी करना और थ्रेसिंग भी करना। और स्टोरेज जो है नेक्स्ट जो पार्ट है
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का, दैट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। और इसमें क्या है कि अगर प्रॉपर उसको नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो इसका डैमेज है वो हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करना, जो ग्रेन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करना वो बहुत ज़रूरी है। द होल प्रोसेस ऑफ दैट इज सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स, जो इसके बाद जो प्रोसेस है इसको बचाने का, जो स्टोरेज है, तो एक तो फार्मर्स खुद करते हैं और जो इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जैसे आपने नाम सुना होगा FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो वो लार्ज अमाउंट में उसको स्टोरेज करते हैं और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देके उसको पेस्ट वगैरह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसको बचाते हैं। और लास्ट इसका एनिमल हस्बेंड्री जो है, वो जो है एनिमल हस्बेंड्री जैसा रियरिंग ऑफ एनिमल्स जो है, दैट इज फॉर फूड and shelter care, that is done on large scale, then it is called animal husbandry.